वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सही है सब लोगों की? रमज़ान का तीसरा अशरा चल रहा है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हुए हैं उनके लिए स्पेशली दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। और स्पेशली मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा रोज़े के टाइम, इफ्तारी के टाइम और अपनी नमाज़ों में। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर टाइम मिले तो वीडियोस सारे देख लेना। बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज का जो टॉपिक है, आज की जो स्टोरीज़ हैं वो हैं, ट्रम्प साहब कहते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं। बाबा जान जीत चुके हैं तो निकल जाओ, क्यों ईरान में फंसे पड़े हुए हो। और जो सुबह मैंने व्लॉग आप लोगों के सामने रखा था उसमें बताया गया था कि ईरान में सबसे बड़ा हमला हुआ है कल रात हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से। इसराइल में भी सबसे बड़ा हमला हुआ है हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से। और ईरान में भी पलट कर उन्होंने बहुत ख़तरनाक बमबारी की, बहुत ख़तरनाक हमला किया है। तो अब देखना ये है कि इसराइल कितनी हद तक अपनी चीज़ें छुपा सकती है, क्योंकि वहाँ वीडियो बनाना, तस्वीर खींचना और न्यूज़ को बाहर ब्रेक करना मना है, पाबंदी है। उनका शुमाल का जो एरिया था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, और तिल एब हिब्वा वगैरह भी उनके शहर बर्बाद हो गए। लोग वहाँ से निकल रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़ीर थे वो भी निकलना शुरू हो गए हैं। और वहाँ इसराइल के अंदर के लोग जिनके पास डुअल वीज़ा है, दो ममालिक के वीज़े हैं, वो भी वहाँ से निकलना चाहते हैं और निकलना शुरू हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने तकरीबन 100 रॉकेट फायर किए हैं कल रात वहाँ पे शुमाली एरियाज़ में उनके। गल्फ़ का कोई एयरपोर्ट नहीं बचेगा, ईरान ने धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर हमारे बंदरगाहों में हमला करेंगे अमेरिका या ईरान, तो हम इसी पट्टी के किसी भी बंदरगाह को नहीं छोड़ेंगे, सब पे हमला करेंगे। तो भाई सब पे हमला बिल्कुल करिएगा, लेकिन जो हक पे उस पर करिएगा, जो ना हक है उस पर नहीं करिएगा। तो उनकी तरफ से ये बयान आया है कि अगर हमला होगा हमारे बंदरगाहों में तो हम भी बंदरगाहों पे हमला करेंगे, और कंटिन्यू हमला करने का बोला है कि हम हमले का इंतज़ार नहीं करेंगे, एक दफ़ा होगा सब करेंगे। बैंक की बात वो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, बैंक पे हमला हुआ है, तो उन्होंने कहा किसी भी गल्फ़ ममालिक में, मिडिल ईस्ट में इसराइल और अमेरिका का जो भी बैंक है उसको टारगेट किया जाएगा। बैंक से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर रहने का उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका को, वहाँ के अवाम को, यानी ईरान ने। तो वो भी एक न्यूज़ है। इसके बाद नेतन्याहू साहब के जंग गले पड़ गई है, और इसराइल के गले पड़ गई है, और अमेरिका के भी गले पड़ गई है, ईरान के भी गले पड़ गई है। ईरान और अमेरिका को इसराइल ने फंसा दिया है इस जंग में, और ना वो खुद अभी निकल सकते हैं सिर्फ फैस सेविंग के साथ, ना तो दूसरा निकल सकता है। नेतन्याहू पिछले 6 दिन से गायब हैं, कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद इसराइल पर हमले का मैंने बता दिया है। पाकिस्तान ने खलीज ममालिक के साथ खड़े हुए, खलीज ममालिक के साथ जो यूएन में एक एप्लीकेशन जमा हुई थी एक कि ईरान की खलीज ममालिक पे बमबारी नाकाबिल कबूल है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने ईरान के ख़िलाफ़ वोट दिया है। कोई बात नहीं, वो वोट से कुछ नहीं होता है, उनके साथ खड़े हैं, ईरान के भी साथ खड़े हैं, खलीज ममालिक के भी साथ खड़े हैं। इसके बाद ईरान ने एक ऐलान कर दिया है, आबनाए हुर्मस से जिसकी ऑयल टैंकर गुजारनी है तो आप लोग ईरान की अप्रूवल लेना होगा। आप लोगों को ईरान की नेवल अप्रूवल ज़रूरी है, नेवल अप्रूवल के बगैर किसी को हम वहाँ से जाने नहीं देंगे। अभी इंडिया की चंद जहाज़ों को उन्होंने मतलब अलाउ किया है कि अप्रूवल लेके जाए, पाकिस्तान को अलाउ किया है, ऐसे ही बांग्लादेश को अलाउ किया है, चंद ममालिक को अलाउ किया है। लेकिन इसराइल और अमेरिका और फ्रांस, जर्मनी, इनकी जो यूरोपियन ममालिक की कोई जहाज़ वहाँ से क्रॉस नहीं हो सकती है। इसके बाद ईरान ने ये तो काम कर दिया ईरान ने। इसके बाद ट्रम्प साहब ने जब कल वो हमला हुआ था ईरान की तरफ से अपने हुर्बस पे, 3 जहाज़ों पे, 3 समुद्री जहाज़ पे, बहरी जहाज़ पे, तो उसके बाद रेस्क्यू के लिए अमेरिका की जो शिप्स हैं वहाँ उनके लिए सिग्नल दिया गया, तो वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं आ सकते हैं, अपने हुर्बस पे ख़तरा है हमारे लिए, हम आपको रेस्क्यू नहीं कर सकते।
پھر مسلمان ممالک جو ہیں امان کی طرف سے جا کے ان کو ریسکیو کیا گیا۔ ٹرمپ صاحب جنگ جیت چکے ہیں، پھر بھی ٹرمپ صاحب کی پھٹ کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ وہ ریسکیو کرنے نہیں جا سکتا، تو جا کے دوسروں پہ حملہ کیا کھاک کرے گا۔ وہ پکڑے ہیں دور سے بم پھینک کے بھاگنے والے۔ اس کے بعد ٹرمپ صاحب کہتے ہیں ہم جنگ جیت چکے ہیں لیکن ہم جلدی یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں جب تک ہمارا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ بھائی مقصد کیا ہے؟ جب جنگ جیت چکے ہو تو آپ چلے جاؤ۔ خامنہئی صاحب کا قتل کرنا تھا، شہید کرنا تھا، وہ تو آپ نے کر دیا۔ اب اور کیا آپ کا مقصد ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہمارا مقصد پورا نہیں ہو رہا؟ آپ کا کیا مقصد ہے بھائی؟ وہاں کا آئل قبضہ کرنا ہے یا گیس قبضہ کرنا ہے؟ اور تو کچھ ہے نہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ وہاں کے جو یورینیم کی جو ہے وہ یورینیم ہم قبضے میں لیں گے۔ میں نے کہا کہ یورینیم قبضے میں لے گا، تیل اور گیس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے کہا IEA ہے، انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے جو پیٹرول کی ریزرو رکھتی ہے، کہا کہ ان سے میں نے 40 کروڑ بیریل ایشو کروایا ہے جس سے پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں کتنا کم ہو جاتا ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ پیٹرول کی کوئی قیمت کم ہو۔ اس کے بعد ثالثی ایران نے بیان دیا ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب جنگ جیت چکے ہیں تو پھر ثالثی کے لیے دوسرے ممالک کو ہمارے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو ثالثی کے لیے ممالک نہ بھیجیں اگر انہوں نے جنگ جیت لیا ہے۔ تو 29ویں لہر شروع ہو گئی ہے ایران کی طرف سے، اور اس میں تل ایب اور آس پاس کے جتنے ایریاز ہیں اس میں قیامت برپا ہو گئی ہے۔ قیامت کی رات تھی، لوگ ٹنل، بنکرز اور انڈر پاسز پہ رات گزار چکے ہیں۔ تو ایران میں اس کے بعد ایران میں بھی بہت خطرناک زبردست قسم کا حملہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، شدید بمباری ہوئی ہے۔ اس کے بعد دبئی کی عمارت ہے، گریک ریبر ہے یا گریک، اس کی بڑی بلڈنگ ہے، اس پہ بھی حملہ ہوا ہے۔ چلو دبئی کی عمارتوں پہ بھی حملہ ہونا شروع ہو گیا، وہاں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی ایک بلڈنگ پہ میزائل لگا، ڈرون، اس کے بعد آگ لگنے شروع ہوئی ہے، آگ کا شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کرنا، بیل آئیکن کلک کرنا۔ اگر آپ چاہیں تو ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔